हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हम करेंगे इसका वीडियो लेक्चर नंबर 14। एनाटमी ऑफ अर्थ फॉर्म हमारा चल रहा है जिसमें हमने 3 मेन एनाटमी मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम को ख़त्म कर लिया है। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है एनाटमी ऑफ अर्थवॉर्म का दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, देन कॉपुलेशन कैसे होता है, कैसे बेबी फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहली बात, अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं, एज यू नो जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर एक साथ पाए जाते हैं, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं। एक ही वॉर्म में मेल रिप्रोडक्ट जेनाइटल पोर भी पाया जाता है, फीमेल भी पाया जाता है, हमने पढ़ लिया था। तो इस वजह से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाते हैं उसको हम हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। तो बेसिकली जो अर्थवॉर्म है वो आपका हर्मैफ्रोडाइट कहलाता है। हर्मैफ्रोडाइट जिसका मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ हो। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ फीमेल, दिस इज द साइन ऑफ मेल। दो मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं तो उसे हम हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी अर्थवॉर्म में इसके बावजूद भी अर्थवॉर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, फीमेल तो इतना सा भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहली बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप मैंने यहाँ पर एक आउटलाइन बनाई हुई है अर्थवॉर्म की, जहाँ पर मैंने सेगमेंट स्टार्ट किए हैं 5 से लेके 20 तक, क्योंकि यहीं पे तक का पढ़ना हमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे जेनाइटल पोर्स जो है मेल और फीमेल के पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जैसे कि मैंने कहा हम मेल रिप्रोडक्टिव पोर्स को पहले हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन नहीं को बोलूँगी कि जो पोर्स होता है, अब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस की जो लोकेशन होती है वो 10th एंड 11th सेगमेंट पे होती है। तो इसको मैं ब्लू कलर की पेन से बना रही हूँ। सो दिस इज़ द 10th सेगमेंट, दिस इज़ द 11th सेगमेंट। तो यहाँ पर आपके इस तरीके से टेस्टिस पाए जाते हैं और टेस्टिस जो होते हैं वो 2 पेयर्स में होते हैं, यानी कि अगर हम 1 by 1 काउंट करें तो 1 2 3 4 और पेयर में कहेंगे तो 2। सो दीज आर टेस्टिस जो 2 पेयर्स में होते हैं, 2 पेयर्स होंगे। ठीक है, अब जो ये टेस्टिस हैं ये एक टेस्टिस सैक के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाहर से होते हैं टेस्टिस सैक, दीज आर testis sac, clear, these are testis sac, testis sac जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं और इस टेस्टिस सैक में फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। ओके, अब जब यहाँ पर इस टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म जब ये रिलीज करेगा तो कहाँ जाएंगे? तो इसके नीचे यहाँ पे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। इन टेस्टिस के नीचे क्या होगा? फनल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्पर्मिड्यूकल फनल भी कहते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लेबलिंग करेंगे? स्पर्मिड्यूकल फनल जो 2 पेयर्स में होंगे। क्लियर, जिसमें स्पर्म क्या होंगे? स्पर्म को मतलब वो कैच करने का काम करेगा। ओके, अब इसके नीचे देखिए, अब क्योंकि जो स्पर्म को जो मैच्योर करने का काम करते हैं वो सेमाइकल वेसिकल में होता है, तो वो सेमाइकल वेसिकल कहाँ पाए जाएंगे कि जो इस वाले टेस्टिस का जो सेमाइकल वेसिकल है वो 10th वाले का 11th पोजीशन पे होगा, लाइक इसका यहाँ पे होगा। दिस इज़ द सेमाइनल वेसिकल ऑफ 10th पोजीशन टेस्टिस और दिस इज़ द सेमाइकल वेसिकल्स ऑफ 11th, सॉरी दोनों उसके हैं और इस 11th वाले के यहाँ होंगे इस तरीके से।
आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार और समझाऊंगी कि सबसे पहले बार इनको लेबलिंग कर देते हैं। दिस इज सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, जहाँ पर स्पर्म क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, मेच्योर होंगे। तो एक्चुअली जो टेस्टिस आपके लोकेटेड हैं 10th सेगमेंट पे, उसका जो सेमाइनल वेसिकल है वो 11th सेगमेंट पे उसकी पोजीशन है, और जो 11th पोजीशन पे जो टेस्टिस है उसका जो सेमाइनल वेसिकल है वो उसकी पोजीशन 12th सेगमेंट पे है, ठीक है। आई होप इतना आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जब स्पर्म क्या हो गए, कलेक्ट कर लिए गए, स्पर्म रिलीज हुए, कलेक्ट कर लिए गए, तो ये स्पर्म जो है पहले, ये मैं रेड कलर की इस पर बना रही हूँ, पहले कहाँ जाएंगे स्पर्म, स्पर्म की जो आप ये लो, ये जाएंगे कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी, कि आपके पहले जाएंगे इस सेमाइनल वेसिकल में, मैच्योर होंगे, तब देन ये आपके आगे को आएंगे इस तरीके से। क्लियर। सेम इसका भी सेम यही होगा कि जब ये इसकी लाइन आएगी तो ये इसकी भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे, पहले ये इसमें जाएगा तब जाके ये नीचे को आएगा इस तरीके से। पहले यहाँ जाएंगे फिर जा कर के वो मैच्योर होकर के वास डिफरेंस में आएंगे। दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ भी होगी कि यहाँ से पहले ये जाएंगे आपके 2 पोर्शन में, इसमें, और एक लाइनिंग इसकी यहाँ आ जाएगी, और उसी तरह से इस वाले का भी पहले यहाँ आएगा, ये पहले इधर जाएगा, फिर दूसरी वाली डक्ट से ये बाहर आ जाएंगे। और ये डक्ट जैसे कि मैंने कहा वास डिफरेंस है, ये डक्ट सीधे पहुंचती है आपके 17th सेगमेंट पे इस तरीके से, ठीक है, 17th सेगमेंट पे जाएगी। अब 17th सेगमेंट पे क्या है कि 17 to 20 पोजीशन पे होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, दीज आर prostate gland, these are prostate gland, ओके, जिसकी पोजीशन कहाँ पर है 17th to 20 सेगमेंट पे। तो इस तरीके से ये वास्ट डिफरेंस जो है वो इसमें आगे इसमें आज मिल जाएगी। और 18th एज यू नो कि जो मेल जेनाइटल पोर है वो 18th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से जो 18th आपका सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, तो यहाँ से ये देखिए, दीज आर द पोर ऑफ मेल, दिस इज मेल जेनाइटल, मेल जेनाइटल पोर, जहाँ जिसकी पोजीशन है 18th सेगमेंट पे, ठीक है। तो एक बार हम पोजीशन को लेबलिंग कर लेते हैं। टेस्टिस जो है वो 10th एंड 11th सेगमेंट पे है, ठीक है, और टेस्टिस है, और आपकी वास्ट डिफरेंस की जो है वो 13, 14, 15 ये सेगमेंट पे होती है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी जो प्लेस होती है, लोकेशन होती है सेगमेंट के हिसाब से, वो होती है आपकी 13 एंड 14 सेगमेंट पे। इसलिए मैंने 13, 14 जो इस वाले को इसलिए मैंने थोड़ा बड़े बनाए हैं ताकि आपको डायग्राम विजिबली क्लियर हो, ठीक है। तो 13th यहाँ पर इस तरीके से ओवरीज होती हैं, और ओवरीज केवल 2 होती हैं, और पेयर में काउंट करेंगे तो 1। दीज आर ओवरीज जो अ पेयर, एक ही पेयर में होती हैं, जिसकी लोकेशन क्या होती है 13th एंड 14th। वैसे 13th में होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करो तो 13 एंड 14th। अब इसके नीचे सेम फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 14th सेगमेंट पे जाके एक ही ओपनिंग में खुल जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड फीमेल जेनाइटल पोर, जिसकी लोकेशन 14th सेगमेंट पे है, ठीक है। एंड जो आपका ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड ओवेरियन फनल, and this is called oviduct,
ओविडक्ट। तो दिस इज, ये आपका ये वाला कौन सा पोर्शन है, दिस इज फीमेल, एंड ये वाला पार्ट आपका दिस इज मेल, ऑल अबाउट दिस इज मेल। ओके, तो ये आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात कर ली कि आपकी जो फीमेल जेनाइटल पोर है वो 14th पोजीशन पे है एंड जो मेल जेनाइटल पोर है वो 18th पोजीशन पे है। अब जैसे कि मैंने कहा कि अर्थवॉर्म हर्मैफ्रोडाइट है, इसके बावजूद भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो स्पर्म का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो पाता है। कैसे? उसके लिए एक स्ट्रक्चर समझना और ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ पर 6, 7, 8, 9 जो सेगमेंट है, यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे ये पोर्स हैं, ये पोर ऐसे लाइक दिस, ठीक है। अब ये क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, अभी आपको जानने को मिलेगा। ये चीज़ें देखिए, दीज आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है स्पर्माथीकी। स्पर्माथीकी इन्हें कहा जाता है, जिसमें अदर ऑर्गेनिज्म या अदर जो वॉर्म है अपने स्पर्म को यहाँ पर रिलीज़ करता है। एक प्रकार से पॉकेट टाइप होते हैं, और ये जो है दिस इज़ कॉल्ड ओपनिंग। ये ओपनिंग है, और जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोथीकल ओपनिंग। ओपनिंग तो स्पर्मेटोथीकी की जो पोजीशन है वो 6th, 7th, 8th, 9th उसमें है, और इसकी जो पोजीशन है, क्योंकि देखिए ये है 6th सेगमेंट पे, लेकिन इसका जो ओपनिंग है वो आपकी 5th पोजीशन पे है। तो ओपनिंग ये 5th और 6th में है, ठीक है। पहले वाले की, दूसरी की 6th एंड 7th में, फिर 7th एंड 8th में, और 8th एंड 9th में। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ स्पर्माथीकल ओपनिंग। अब देखिए होता है कि जैसे कि मैंने कहा, ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर दूसरा वॉर्म आके अपने स्पर्म को क्या कर देता है? रिलीज़ कर देता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तभी तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम समझेंगे। सपोज़ कि एक वॉर्म है, ठीक है, इसका हम इतना ही पोजीशन बना रहे हैं। जो एक्स है, इसका नेम हमने एक्स रख लिया। अब यहाँ पर हमने 6, 7, 8 एंड 9, यहाँ पर जो ओपनिंग है वो किसकी है? स्पर्माथीका की, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग वॉर्म आया जो वाई है। अब यहाँ पर ये 18th पोजीशन है जहाँ पर मेल जेनाइटल पोर है। तो इस तरीके से जो मेल जेनाइटल पोर है, जैसे देखो ये इसका वेंट्रल पार्ट है, तो यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि स्पर्मेथीका प्रेजेंट है, और ये इसका वहाँ पर मेल वेंट्रल पार्ट है, और इसके फीमेल यहाँ पर पोर्स हैं, मेल पोर्स है। तो दोनों आपस में ऐसे करके क्लोज टुगेदर आएंगे। तो ये अपने स्पर्म यह इसको इसमें रिलीज़ कर देगा, फिर थोड़ा सा लेफ़्ट होंगे, फिर यहाँ रिलीज़ कर देगा, फिर इसमें। तो इस तरीके से स्पर्म रिलीज़ हो जाएगा। ये जो है क्या है? स्पर्म रिलीज़। और जो स्पर्म रिलीज़ है मीन्स ये वाला जो वाई जो ऑर्गेनिज्म है एक्स में स्पर्म पॉकेट को रिलीज़ करता है। किसके रूप में? स्पर्म पॉकेट, यानी कि स्पर्म पॉकेट्स में होंगे जो इसमें वो ट्रांसफ़र कर देगा। और उस स्पर्म पॉकेट्स का एक पर्टिकुलर नेम है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। चलो हमने यहाँ पर समझ लिया कि जो स्पर्म है वो कैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे एक दूसरे अर्थवॉर्म में। अब यहाँ पर एग नहीं मैच्योर हुआ है। एक्चुअली जो मेल स्पर्म है, मेल जो स्पर्म है, आपका जो गैमेट है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है एज़ कंपैरिजन टू फीमेल। तो यहाँ पर
हमें एक पॉइंट लिखना है, नोट लिखना है, मेल गैमेट मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल ओवा। ओके, तो अब हम यहाँ पे फीमेल बॉडी की बात करेंगे। तो फीमेल बॉडी में सपोज दिस इज़ द बॉडी ऑफ फीमेल। अब यहाँ पर जो 6, 7, 8, 9 पोजीशन है, यहाँ पर देखो स्पर्म आ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर ऑलरेडी स्पर्म आ चुके हैं। ठीक है, स्पर्म हैं किसके हैं, वाई वाले के, और ये है कौन, एक्स है। ठीक है, तो और यहाँ पर 14th पोजीशन पे आपका एग है, दिस इज एग, और पोजीशन 14th है, 15 एंड 16, ये 15। तो इस 14, 15, 16 पोजीशन की ऊपर एक अलग स्किन की लेयर होती है जो डार्क कलर की दिखाई देती है, जिसे हम क्लाइटेलम कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब यहाँ पर फीमेल पोर से एग रिलीज होते हैं, जो क्लाइटेलम है ना वो बॉडी से पीछे को यानी कि गेट रिड ऑफ होने की कोशिश करता है। तो ये क्लाइटेलम पहले यहाँ पर है, तो धीरे धीरे खिसक के ये इधर को आएगा और इस तरीके से पूरा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कौन, ये क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम जब पूरा बाहर आ जाता है तो उसके अंदर एग भी प्रेजेंट होते, उसके अंदर यहाँ से जो स्पर्म है उनको भी कलेक्ट करके ले आता है। तो ये बॉडी से कहाँ आ गया, बाहर आ गया। दिस इज ऑल्सो क्लाइटेलम। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेल भी हैं यानी कि स्पर्म भी प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर अब एग भी प्रेजेंट है, दीज आर एग। अब देखिए, जब यहाँ पर एग बन गए, एग और वो दोनों आ गए, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये कोकून बना देता है। जो क्लाइटेलम की जो वॉल्स होती हैं वहाँ से सीक्रेशन होता है जिससे कोकून बनता है, तो कोकून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। दीज आर जाइगोट। मेल और फीमेल जब गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, पहला स्ट्रक्चर जाइगोट बन गया। आफ्टर 3 वीक तो ये जो आपका कोकून बना है, दिस इज कॉल्ड कोकून। तो कोकून क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होने से यहाँ से बेबी अर्थवॉर्म रिलीज हो जाएंगे। दीज आर बेबी अर्थवॉर्म, जिनकी संख्या 2 to 20 तक हो सकती है एक कोकून के अंदर। ओके, और यहाँ पर कोई भी लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब नो लार्वा। सो दिस इज द ऑल अबाउट हाउ टू टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन। अब जैसे कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये, ठीक है, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है पहली बात, तो जो एवोल्यूशन में काफ़ी हेल्पफुल है, एंड प्लस ये बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक यहाँ पर पॉइंट और आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो 2 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये हर मैफ्रोडाइट होते हुए भी इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, एंड यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल होता है जो बाहर होता है। तो ये बाहर हो रहा है, तो दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, दैट इज कॉकरोच। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।